दोस्तों, कल्पना कीजिए, सुबह के 5 बज रहे हैं। बाहर अभी हल्का अंधेरा है। सड़क लगभग खाली है। पक्षियों की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देने लगी है। हवा में एक अलग तरीके की शांति है। पूरा शहर अभी भी सो रहा है, लेकिन इस समय कुछ लोग जाग चुके हैं। ये वो लोग हैं जो अपने सपनों को सिर्फ सोच नहीं, बल्कि उनके लिए काम भी करते हैं। सवाल यह है कि आखिर इन लोगों में और बाकी लोगों में फ़र्क क्या होता है? क्या इनके पास कोई जादुई शक्ति होती? क्या ये बाकी लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं? नहीं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, तब ये लोग अपने भविष्य को बनाने में लगे होते हैं। और ये छोटी सी आदत धीरे धीरे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। यही कहानी है आरव की। आरव कोई अमीर परिवार से नहीं था। उसके पिता एक साधारण कर्मचारी थे और उसकी माँ घर संभालती थी। घर में ज़रूरत की चीज़ें थी, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए ज़्यादा साधन नहीं थे। आरव बचपन से ही बड़े सपने देखता था। वह चाहता था कि एक दिन उसकी पहचान बने, लोग उसका सम्मान करें और वह अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन दे सके। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। कॉलेज ख़त्म हुआ, एक नौकरी मिल गई। सुबह ऑफिस, शाम को घर, फिर मोबाइल, फिर दिन और अगले दिन वही सुबह दोहराया। धीरे धीरे उसका सपने जिम्मेदारियों में घुल बदल गए। हर रात वह सोचता, कल से कुछ नया शुरू करूँगा, कल से एक्सरसाइज करूँगा, कल से किताब पढ़ूँगा, कल से अपनी ज़िंदगी बदलूँगा। लेकिन वह कल अभी तक नहीं आया, क्योंकि सुबह होते ही अलार्म बंद हो जाता है और सपने फिर से सो जाते हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए समय पर बहुत थका हुआ बस स्टॉप पर बैठा हुआ वो लोगों को देख रहा था। हर कोई जल्दी में था, हर कोई भाग रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह भाग किस दिशा में रहे थे। उसी समय उसके मन में एक सवाल आया, क्या मेरी पूरी जिंदगी भी ऐसी गुजर जाएगी? यह सवाल उसके दिल में बैठ गया। उस रात वह काफ़ी देर तक जागता रहा। मोबाइल बंद कर दिया, कमरे की लाइट बंद कर दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह पिछले कई वर्षों से सिर्फ जी रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और तब उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसने तय किया कि अगले दिन से वह सुबह 5 बजे उठेगा। बस इतना ही, ना कोई बड़ा लक्ष्य, ना कोई बड़ा प्लान, सिर्फ 5 बजे उठना। अगली सुबह अलार्म बजा। सुबह की 5 बज रही थी। आंखें खुली, लेकिन शरीर ने तुरंत विरोध शुरू कर दिया। दिमाग बोला, आज रहने दे, कल से शुरू करेंगे। अभी बहुत नींद आ रही है। यह वो पल होता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर अक्सर सिर्फ 5 मिनट का होता है। आरव बिस्तर पर बैठा था। उसका मन लड़ रहा था। एक तरफ आराम था, दूसरी तरफ बदलाव। कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। उसने खुद पर गर्व महसूस किया, क्योंकि उसने पहली लड़ाई जीत ली थी। वह बाहर बालकनी में गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। चारों तरफ शांति थी और उसी शांति में उसे एक बात समझ आई, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, वह जिंदगी में बहुत कुछ जीत सकता है। उस दिन उसने सिर्फ 15 मिनट टहलना शुरू किया। कोई बड़ा काम नहीं, बस 15 मिनट। लेकिन उन 15 मिनट में उसने एक ऊर्जा ली। उस दिन ऑफिस में भी वह पहले से ज़्यादा फोकस्ड था। शाम को जब वह घर लौट रहा था, उसने महसूस किया कि कुछ बेहतर था। अगले दिन उसने सिर्फ 5 बजे उठने की कोशिश की। इस बार थोड़ा आसान लगा। तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर धीरे धीरे उसका शरीर इस नई आदत को स्वीकार करने लगा। लेकिन उसका बदलाव अभी शुरू नहीं हुआ था। एक सप्ताह बाद उसने सुबह का समय सिर्फ उठने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाना शुरू कर दिया। वह 20 मिनट चलता, 10 मिनट ध्यान करता और 20 मिनट किताब पढ़ने लगा। शुरुआत में उसे खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन लगभग 15 दिन बाद उसकी एक अजीब बदलाव दिखा। उसका दिमाग पहले से ज़्यादा शांत रहने लगा। छोटी छोटी बातें अब उसे परेशान नहीं कर रही। वह जल्दी गुस्सा नहीं हो रहा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने अपने ऊपर पूरा भरोसा होने लगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता किसी बड़े मौके से आती है, लेकिन सच्चाई यही है कि सफलता छोटी छोटी आदतों का परिणाम होता है। हर सुबह 5 बजे उठना शायद मामूली लगता है, लेकिन जब आदत 30 दिन, 60 दिन और 100 दिन तक जारी रहती है, तो यह इंसान की व्यक्तिगत पूरी तरह बदल देती है। आरव के साथ भी यही हुआ। अब वह सिर्फ सुबह नहीं उठता था, अब वह अपने सपनों के लिए उठता था। उसे समझ आने लगा था कि जिंदगी बदलने के लिए
किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत होती है छोटी छोटी सही फैसलों की। और सुबह 5 बजे उठना उसका पहला सही फैसला था। एक दिन उसके ऑफिस में मैनेजर ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, आरो, पिछले कुछ महीनों में तुम्हारा काम में बहुत सुधार आया है। तुम पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी और फोकस्ड हो गए। यह सुनकर आरोन मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि यह बदलाव ऑफिस में नहीं हुआ था। यह बदलाव हर सुबह 5 बजे शुरू हुआ था। वह सुबह जब उसने नींद पर जीत हासिल की थी, हर वो सुबह उसने बहानों को हराया था, हर वो सुबह उसने खुद को पहले से बेहतर बनाने का फैसला किया था। और दोस्तों, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य, आपकी ज़िंदगी तब बदलती है जब आपकी आदत बदलती है, और आदत तब बदलती है जब आप छोटे छोटे फैसलों पर टिके रहते हो। उस रात सोने से पहले आरव ने एक डायरी में एक लाइन लिखी, मैं अब वहाँ नहीं पहुँचा हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब वहाँ भी नहीं पहुँचूँ जहाँ मैं पहला था। और यही उसकी प्रगति होती है, धीरे धीरे, एक कदम, एक एक सुबह, एक एक जीत। लेकिन आरव को भी नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। आने वाले दिनों में उसे एक संघर्ष का सामना करना था, जो उसकी इच्छा शक्ति को पूरी तरह परखने वाली थी। क्या वह अपनी नई आदत को बचा पाएगा? क्या वह अपने सपनों को रास्ते पर टिका पाएगा, या फिर वो भी लाखों लोगों की तरह पुराने जीवन में लौट जाएगा? आरव की जिंदगी बदल रही थी धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप। सुबह 5 बजे उठना उसके लिए कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी पहचान बनाता जा रहा था। लेकिन जिंदगी का एक नियम है, जब भी तुम आगे बढ़ने लगते हो तुम्हारी परीक्षा शुरू हो जाती है। और आरव की परीक्षा भी शुरू होने वाली थी। शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था। वह सुबह उठता, टहलता, किताब पढ़ता और अपने लक्ष्य पर काम करता। लेकिन कुछ हफ्तों बाद चुनौतियां सामने आने लगी। एक रात ऑफिस में काम ज़्यादा था। वह देर से घर पहुंचा। रात के लगभग 12 बज चुके थे। शरीर थका हुआ था, आंखें भरी थी। सोते समय उसके मन में एक आवाज़ आई, कल 5 बजे मत उठना, आज बहुत काम किया, आराम भी जरूरी है। यह आवाज़ तर्कसंगत लग रही थी, लेकिन आरव जानता था कि यह आवाज़ है जो इंसान को धीरे धीरे उसके लक्ष्य से दूर कर देती है। अगली सुबह अलार्म बजा। उसने आँख खोली। मन फिर बोला, बस आज छोड़ दे। लेकिन तब भी उसे एक बात याद है, अनुशासन का असली मतलब तब उठना है जब उठने का मन बिल्कुल ना हो। वह उठा। मुश्किल था, लेकिन वह उठ गया। और उस दिन उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, खुद पर थी। दिन गुजर गए, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आई। उसके दोस्त, जब भी वह जल्दी घर जाने की बात करता था, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या बाबा बन गया है? इतनी जल्दी कौन सोता है? जिंदगी का मजा भी लिया कर। पहले से बुरा लग रहा, लेकिन फिर उसने एक बात समझ आई, जो लोग तुम्हारे सपनों को नहीं समझते, वो अक्सर तुम्हारे अनुशासन का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें वह कीमत दिखाई नहीं देती जो तुम अपने भविष्य के लिए चुन रहे हो। एक शाम उसका सबसे करीबी दोस्त बोला, यार इतना भी क्या बदलना खुद को? आरव मुस्कुराया, फिर बोला, क्योंकि अगर मैं नहीं बदला तो मेरी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। उसका दोस्त चुप हो गया, और शायद पहली बार उसने महसूस किया कि आरव सचमुच बदल रहा है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। एक सुबह आरव उठा। उसका मन बिल्कुल खाली था, ना कोई उत्सव, ना कोई प्रेरणा, ना कोई ऊर्जा। वह बिस्तर पर बैठा सोचने लगा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? यह वह समय होता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में प्रेरणा बहुत होती है, लेकिन कुछ समय बाद सिर्फ आदत और अनुशासन बच जाता है। और सफलता प्रेरणा से नहीं, अनुशासन से मिलती है। और उन्हें खुद को मजबूर किया। वह उठा, बाहर गया, धीरे धीरे चलने लगा। पहले 5 मिनट बहुत भारी लगे, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, और अचानक उसका मन हल्का होने लगा। उसे महसूस हुआ, भावना हमेशा सच नहीं होती। काम नहीं करना चाहिए, बल्कि काम करने के बाद इच्छा महसूस होती है, बल्कि काम करने के बाद अच्छा महसूस होता है। यह सीख उसकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक बन गया। कुछ दिन बाद उसने अपनी सुबह की दिनचर्या में एक नई चीज़ जोड़ी, डायरी लिखना। हर सुबह वह 3 बातें लिखता था। मैं किस चीज़ के लिए आभारी हूँ, आज मुझे क्या हासिल करना है, मैं किस इंसान में बदलना चाहता हूँ। शुरुआत में ये अजीब लगा, लेकिन कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी विचार पहले से ज़्यादा स्पष्ट हो रहे थे। अब उसका ध्यान समस्या पर नहीं, समाधान पर जाने लगा था। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें कई शिकायतें लिखी थी, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। वह वही इंसान था, वही शहर था,
वही नौकरी थी, लेकिन सोच बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया था जिंदगी परिस्थितियों से कम और मानसिकता से ज़्यादा बदलती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात पार्क में एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। उनकी उम्र लगभग 72 साल थी, लेकिन चेहरे पर अद्भुत ऊर्जा थी। वह हर सुबह 5 बजे पार्क में पहुंच जाते हैं। एक दिन आरू ने उनसे पूछा, सर आप इतनी उम्र में भी इतनी ऊर्जा कैसे रखती हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा शरीर उम्र से बूढ़ी होती है, आदत से नहीं। आरू ध्यान से सुनता रहा। उन्होंने आगे कहा, मैंने 40 साल पहले एक फैसला किया था, सूरज निकलने से पहले उठूंगा। उस एक फैसले ने मेरी सेहत, मेरा करियर, मेरे रिश्ते और मेरी सोच बदल दी। फिर उन्होंने एक बात कही, आरो कभी नहीं भूल पाया, जो इंसान सुबह खुद को समय देता है, जिंदगी उसी की बाकी लोगों से ज़्यादा समय देती है। यह वाक्य सीधे उसके दिल में उतर गए। उस दिन घर लौटते समय वह सोचता रहा, दुनिया में हर सफल इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, फिर फर्क कहाँ होता है? फर्क इस बात में होता कि वह अपने दिन का पहला घंटा कैसे बिताते हैं। कुछ लोग उठते ही मोबाइल खोलते हैं, कुछ लोग उठते ही शिकायतें शुरू करते हैं, और कुछ लोग उठते ही अपने सपनों पर काम करना शुरू कर देते हैं। इस चुनाव से भविष्य बनता है। समय बीतता गया। अब सुबह 5 बजे उठना उसे लगभग 3 महीने हो चुके थे। बदलाव अब साफ दिखाई देने लगा था। उसका चेहरा पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी लगने लगा था। उसकी चाल बदल गई, उसकी बातचीत बदल गई, यहाँ तक उसके परिवार ने भी फर्क महसूस करना शुरू कर दिया था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, पहले तू हमेशा परेशान दिखाई देता है, अब तेरे चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। ये सुनकर आरो की आँख नम हो गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसकी सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। उसकी सफलता वह शांति है जो तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देती है। लेकिन जिंदगी अब उसे और ऊंचाई तक ले जाने वाली थी। एक ऐसा मौका उसके सामने आने वाला था जो उसके पूरी भविष्य की दिशा बदल सकता था। लेकिन उस मौके के साथ एक बड़ा जोखिम भी जुड़ा हुआ था। उसे फैसला करना था, क्या वह सुरक्षित रास्ता चुनेगा या अपने सपनों के लिए बड़ा कदम उठाएगा। और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला था। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो बहुत शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। मिलते हैं।